पांचवा ये पार्ट है। पांचवा पार्ट देखने से पहले इसके पहले मैं 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उसको पहले देख लेंगे तब ये समझ में आएगा। और ध्यान रहे कि जब भी मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊं उसका प्रथम वीडियो जरूर देखना है, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें सारा कंसेप्ट वही देता हूं मैं। तो वहां कंसेप्ट इसका दे चुका हूं, तब ये समझ में आएगा। इसलिए आप वहां देखें फर्स्ट वीडियो, उसके बाद इसको देखिए, बेहतर समझ में आएगा। रूल क्या कहता है? रूल 13 है, रूल 13 है, ये कहता है कि देयर दिया हो, देयर दिया हो, हेयर दिया हो, एबव दिया हो, ऑल दिया हो, सम दिया हो, ठीक है ना, फ्लोइंग दिया हो, बिलो दिया हो, एबव हो गया, सब हो गया, बिलो दे गया, ऑल हो गया, मस्ट दिया हो या इनफ दिया हो, OUGH, या साइंड दिया हो। क्या दिया हो? अंडरस्टैंड, UNDERSIGNED, अंडरस्टैंड। तब यहां जो वर्ब आएगा वो कैसा वर्ब आएगा, ध्यान देना है आपको बाबू। हमेशा पता है कि ये कभी सब्जेक्ट नहीं होते, सब्जेक्ट नहीं होते हैं। सब्जेक्ट 2 ही चीज हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन। और उसमें भी आपको मैं कंसेप्ट दिया हूं पहला वीडियो में, उसको जरूर देखें। तो आइए, अब मेरे कहने का मतलब है कि ये जो वर्ब है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, परंतु आएगा कैसे? तो एज पर सब्जेक्ट, यानी इसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगा। क्लियर? बात को समझ गए? तो समझ गए हैं तो आइए मैं क्वेश्चन देता हूं। जैसे दे दे कि मस्ट ऑफ द फंड्स, मस्ट ऑफ द फंड्स is waiting, most of the funds is sent to America every year। और मैं इसको पहले ही कॉमन एरर बना देता हूं, नो आंसर। आंसर क्या होगा? तो देखिए, मस्ट के बाद, इसमें मस्ट है, मस्ट के बाद यहां सब्जेक्ट द फंड्स है। द फंड्स है तो यहाँ इज नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए, यानी आंसर हो जाएगा आपका पार्ट बी। आंसर हो जाएगा पार्ट बी। आइए दूसरा क्वेश्चन। मैं कहूं कि देयर प्लेयर्स there the players who will play in the final games। और मैं यहां आपको देता हूं इज और आर। लगाना है, क्या लगाएंगे? दिमाग ज्यादा दबाने की जरूरत नहीं है। ये है और ये
प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी। तो यहाँ प्लूरल आपको पता है कि आर है। क्लियर? तो ये था आपका अगला रूल। अब आइए मैं अब रूल ऑफ, यानी रूल 14, 15, 16, 17 एक साथ देखते हैं। समझिए पहले रूल, उसके बाद दिया हो सब्जेक्ट 1 प्लस एंड a प्लस सब्जेक्ट 2। ध्यान देना है। शर्त क्या है, इस शर्त को समझते हैं। इफ बोथ सब्जेक्ट्स आर pronoun, both subject are pronouns, यानी सिंगुलर या प्लूरल, उससे कोई मतलब नहीं। वर्ब जो आएगा वो प्लूरल आएगा। वर्ब क्या आएगा? बात को समझना है। 14 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 एंड से जुड़ा हो, और दोनों सब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट क्या हो? प्रोनाउन हो। और वो प्रोनाउन सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, वर्ब जो होगा वो कैसा होगा? प्लूरल होगा। पहला 15वां क्या कहता है, इसको भी यहां पर देखते हैं। सब्जेक्ट, मान लीजिए कि सब्जेक्ट 1 एंड प्लस सब्जेक्ट 2, कहें कि वन ऑफ देम, उनमें से एक इज नाउन, वन ऑफ देम इज नाउन एंड द other is a pronoun, तो जो वर्ब आएगा वो वर्ब क्या आएगा? तो यहां आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। ध्यान देना है, इस बात को भी ध्यान देना है। यानी सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 में एक सब्जेक्ट क्या हो? नाउन हो और दूसरा प्रोनाउन हो, तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल आएगा। रूल 15 क्या कहता है? रूल 15 कहता है कि सब्जेक्ट 1, यानी सब्जेक्ट 1 प्लस एंड सब्जेक्ट 2, क्लियर? सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 1 और बोथ ऑफ देम आर प्लूरल सब्जेक्ट, ध्यान से समझना है। तो वर्ब क्या आएगा? तो वर्ब प्लूरल लेगा। ये 16 क्या कहता है? 16 कहता है कि
ए प्लस सब्जेक्ट वन प्लस ए प्लस सब्जेक्ट टू, यानी अब ये जो नाउन होगा वो सिंगुलर, यानी ये नाउन जो होंगे वो क्या होंगे, सिंगुलर। ध्यान से लेना है, दोनों में क्या है, आर्टिकल है ना। तो वर्ब कैसा होगा, तो वर्ब प्लूरल होगा। क्लियर हुआ, यानी ए बाबा यहाँ ए का मतलब क्या है जान लीजिए, ए का मतलब है आर्टिकल या कहेंगे इसको एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी आर्टिकल हो या एडजेक्टिव हो। क्लियर है, अगला है 17 नंबर रूल क्या कहता है, ए प्लस सब्जेक्ट वन प्लस आई, यहां एंड प्लस जो नाउन आए सिंगुलर, यहां जो नाउन आए सिंगुलर। क्लियर, तो वर्ब जो आएगा वो कैसा आएगा, सिंगुलर होगा। पहले रूल को एक बार वेरीफाई करते हैं, क्योंकि रूल ही जरूरी है वेरीफाई होना। रूल जब तक वेरीफाई नहीं होगा आप नहीं समझ पाएंगे। यहीं पर एक और रूल को देख लीजिए, 18 को भी देख लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूं। मान लीजिए कि सब्जेक्ट वन प्लस एंड सब्जेक्ट टू, और ये क्या हो, नाउन हो या प्रोनाउन। ध्यान रखना, क्या हो, नाउन हो या प्रोनाउन, यानी एनी टाइप ऑफ सब्जेक्ट, एनी टाइप ऑफ सब्जेक्ट, तो वर्ब प्लूरल होगा। वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। इतना अगर आप इसको समझ गए इस रूल को, तो मैं इस पर क्वेश्चन आपको देता हूं, एक बार इसको आप लिख लेंगे, फिर मैं आपको इस पर क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। पहले रूल को समझ लेना है। सब्जेक्ट वन प्लस एंड सब्जेक्ट टू, बोथ सब्जेक्ट का प्रोनाउन, और दोनों सब्जेक्ट क्या हो, प्रोनाउन हो, तो वर्ब प्लूरल। सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू, वन ऑफ देम इज नाउन एंड वन ऑफ देम इज प्रोनाउन, उसमें एक नाउन और एक प्रोनाउन हो तब भी वर्ब प्लूरल। सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू, वन और बोथ ऑफ देम आर, इसमें एक प्लूरल हो या दोनों हो सकता है कि प्लूरल हो, तब भी वर्ब प्लूरल। 16वां कह रहा है कि ये लगा हो, ये का मतलब यहां होता है एडजेक्टिव या आर्टिकल, और उसका सब्जेक्ट वन हो और सब्जेक्ट इसमें भी ये लगा हो, आर्टिकल लगा हो या एडजेक्टिव सब्जेक्ट टू हो, तो वर्ब प्लूरल। अगला है ये प्लस सब्जेक्ट वन एंड नाउन सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर। अगला है सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू, ये नाउन या प्रोनाउन हो, एनी टाइप का सब्जेक्ट हो, किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट हो, वर्ब जो होगा वो प्लूरल। यही ध्यान देना है, और इसी पर आगे कंसेप्ट पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं।
क्वेश्चन आ जाए कि ही एंड सी गुड फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स, but a not wise. I is are और यहां में is are, तीन या दो क्वेश्चन को समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन, यू एंड आई, to finish work, right today। आइए ऑप्शन देते हैं, हैज और हैव। तीसरा क्वेश्चन, यू एंड हरी, you and Harry, playing the cricket very well। क्या यहाँ was और यहाँ were। चौथा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, they and the captain selected a new player, selected a new players। करते हैं हैज और हैव। इसको बनाते हैं, ही एंड सी। V1 में सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2 दिया है, सब्जेक्ट 1 2, और दोनों क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, तो वर्ब प्लूरल है ना, यहां भी वर्ब प्लूरल। आइए दूसरा है यू एंड आई, फिर वही बात है। अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ एक सिंगुलर एक प्लूरल, फिर भी वर्ब प्लूरल। यहाँ भी एक सब्जेक्ट है, एक नाउन है और एक क्या है, प्रोनाउन है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी वर्ब होगा। क्लियर। आइए, दे एंड द कैप्टन, यहाँ देखिए प्लूरल और यहाँ सिंगुलर, प्लूरल या सिंगुलर, फिर भी वर्ब क्या होगा, आगे बढ़ते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। रूल को समझिए और बनाते चलिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप रूल को फॉलो करते हैं तो। इसलिए आपको मेरी सारी वीडियो अच्छे ढंग से देखना होगा और सारे कंसेप्ट को समझना होगा। कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को देख लीजिए और आगे बढ़ते चलिए। अब मैं कहूं कि द मैनेजर एंड द डॉक्टर, द मैनेजर एंड द डॉक्टर absent today। ध्यान से देखिए, मैं ऑप्शन देता हूं इज और आर। अगला लिखता हूं माई ब्रदर एंड माई मैनेजर, मैनेजर डॉट डॉट।
वेरी इंटेलिजेंट। अगला देखते हैं, द हर्ष एंड कॉट। डॉट डॉट एट द डोर, है ना। आगे देखते हैं, हाँ चलिए इसी को पहले देखते हैं, ध्यान से देखिए। तो सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, बट ए क्या है, ए आ गया, नहीं आर्टिकल आ गया। तो बोल रहा है ये माई क्या है वाओ, तो ये है यानी एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है, और ये भी एडजेक्टिव है। तो आर्टिकल यहाँ प्लुरल आएगा, इसमें ऑप्शन मैंने दिया था क्या। चलिए ऑप्शन इज और आर इसमें भी है, तो ऑप्शन इसमें भी नहीं दिया हूँ, इसमें भी ध्यान दीजिए, इज और आर है, ध्यान देना है। अब दिया है ए प्लस सब्जेक्ट 1, लेकिन यहाँ नाउन जो है सिंगुलर है। ये नाउन क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर। क्लियर हुआ। अब ये था आपका एक, मैं इस पर कॉमन एरर आपको देकर फिर मैं अगले रूल की तरफ मूव करूंगा। शायद कंसेप्ट अब आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा यदि आप इसको पढ़ रहे हैं, बढ़िया से वीडियो को फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैं कहूं हरी एंड द मैनेजर, हरी एंड द मैनेजर was not ready to talk, ready to talk। Anybody कहते हैं नो ईरर, इसको भी कहते हैं। आंसर बताएंगे, आंसर क्या होगा, आर्टिकल लिया है, ये नहीं लिया कोई बात नहीं, ये तो लिया है। यहाँ क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द मैनेजर वर्ब होगा, यानी ऑप्शन है बी। क्या हो जाएगा, द मैनेजर वर्ब। क्लियर हुआ। तो ये था आपका ऑप्शन जो मैंने आपको दिया। आइए अगला रूल देखते हैं क्या कहता है। 19 रूल कहता है, रूल 19 कहता है कि मेजोरिटी का डॉट लग जाता है। तो यहाँ वर्ब यानी जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, तो आएगा सिंगुलर। ये वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। इसी का दुनिया में इसको 20 रूल मान लेते हैं, ठीक है। और लिखें मेजोरिटी ऑफ प्लस सब्जेक्ट, यहाँ ये सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन दोनों हो सकता है। यहाँ जो वर्ब होगा वो
वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा। समझना है खाली आप सब्जेक्ट या नाउन प्रोनाउन जो भी हो, वर्ब जो आएगा वो प्लूरल, लेकिन यहाँ सिंगुलर। जैसे अब समझना है, क्वेश्चन में दे रहा हूं कि इन एनी फाइट, इन एनी fight, the majority win, majority win, which is known to everybody, ठीक है। इसको मैं इसको सी आगे कहता हूं नो, इधर ये हो गया। अब बताएंगे कि इसमें आंसर क्या होगा। मेजोरिटी है तो मेजोरिटी के बाद सिंगुलर आएगा, यानी ये विंस होगा। क्या होगा? विंस। तो ऑप्शन हो गया बी। क्लियर? The majority of the leaders is the majority of the leaders is corrupt in India। ये है सी। यहाँ लिखते हैं नो, इधर ये हो गया। ध्यान देना है कि ऑफ है तो लीडर्स ठीक है या इज क्यों, तो यहाँ आंसर होगा बी, यानी आर होगा। एक इसमें देखते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। द मेजोरिटी ऑफ द actor is not ready to listen to anybody। और मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसको और ऑप्शन दे रहा हूं। एक्टर और बी में द एक्टर्स आर, और सी में एक्टर इज, और डी में नो इम्प्रूवमेंट। क्या होगा आंसर? अब जब
आप देख रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ है, तो यहाँ प्लुरल आना चाहिए और एक प्लुरल, तो ये प्लुरल आ रहा है, एक सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो आंसर गलत। द एक्टर्स आर, ये सही लग रहा है, सही है, ये भी गलत है, तो ये भी गलत, तो आंसर आपका हो गया। क्लियर हुआ? तो 19 यानी 20 रूल आप लोग देख चुके हैं। अब इसके बाद अगला रूल मैं अगले वीडियो में दूंगा। इस पर बहुत सारा कॉमन एरर की कोई भी किताब हो, जो भी आपके पास किताब हो, उस किताब को बनाइए, सब बनेगा। उठाइए 10 साल का, 15 साल का, 10 साल का, 15 साल का, एसएससी, एनडीए, नेवी,